नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एस्ट्रॉयड के बारे में जो 2032 में अर्थ से टकरा सकता है। जी हाँ, नासा ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन कंट्रीज के नाम शामिल हैं जो इस एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में है। और हैरानी की बात यह है कि इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। देखिए, ये है नासा का रिस्क कॉरिडोर मैप। इस लाल लाइन पर जो भी कंट्रीज हैं वो सब इस एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से खतरे में हैं। इस एस्ट्रॉयड का नाम है YR4 2024 और इसे सिटी कलर भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस्ट्रॉयड इतना खतरनाक क्यों है। तो सुनिए, अगर ये एस्ट्रॉयड किसी बड़े शहर जैसे लंदन या मुंबई पर गिरता है तो ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है। नासा के मुताबिक इस एस्ट्रॉयड के अर्थ से टकराने की पॉसिबिलिटी है सिर्फ 0.3%, लेकिन अगर ये टकराता है तो इसका असर बहुत ही भयानक होगा और सबसे ज्यादा खतरा है एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग इंटरनेट पे ये कमेंट कर रहे हैं कि भगवान ने अमेरिका और यूरोप को बचा लिया, अब इंडिया और चाइना का नंबर है। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपदा किसी एक कंट्री की नहीं होती, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने इस एस्ट्रॉयड को खतरे को सीरियसली लिया है। उन्होंने एक प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स बनाने का फैसला किया है और इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने को तैयार है। चाइना का कहना है कि वो 2028 तक इस एस्ट्रॉयड की एग्जैक्ट लोकेशन और इसके टकराने की पॉसिबिलिटी को पता लगा लेंगे। और अगर ये एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ बढ़ता है तो चाइना इसे रोकने की कोशिश जरूर करेगा। अब सवाल ये है कि इंडिया इस मामले में क्या कर रहा है। दोस्तों, हमारे इसरो के फॉर्मर चीफ सोमनाथ साहब ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि इंडिया को भी एस्ट्रॉयड से अर्थ को बचाने के लिए ग्लोबल मिशन का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास ना तो इतना बजट है, ना ही इतने रिसोर्सेस। लेकिन अगर 2028-29 तक ये पता चलता है कि ये एस्ट्रॉयड इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तो हमें तेजी से काम करना होगा। इसरो के पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो 4 से 5 साल में ही एक डार्ट मिशन जैसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। दोस्तों, ये एस्ट्रॉयड अगर अर्थ से टकराता है तो इसका असर बहुत ही भयानक होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इसके टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है और हमें उससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, इस तरह की कई और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस टॉपिक से जुड़ी और भी अपडेट आएंगे और मैं आपको उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।